एशिया कप 2025 में पाकिस्तान पर भारत की जीत ने पूरे देश को उत्साह और जोश से भर दिया था। अब क्रिकेट प्रेमियों की नजरें रेड बॉल क्रिकेट पर टिक गई हैं, क्योंकि इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होने वाली है। ये सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारत के फॉर्म को बनाए रखने और नए खिलाड़ियों की क्षमता को परखने का मौका भी है। फैंस में पहले से ही जबरदस्त उत्साह है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की चर्चा चल रही है। हर खिलाड़ी की तैयारी, हर रणनीति और हर पारी का अंदाज अब दर्शकों की कल्पना में जीवंत हो गया है। इस सीरीज में टीम इंडिया का प्रदर्शन सिर्फ स्कोर बोर्ड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये गर्व, जुनून और देशभक्ति का प्रतीक भी बनेगा। फैंस बेसब्री से पहले टेस्ट की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। स्टेडियम की हलचल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट फैंस की प्रतिक्रियाएं इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं। हर सोशल मीडिया चैनल पर #INDVSWI और #टेस्ट सीरीज 2025 ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा नया खिलाड़ी मैदान में धमाका करेगा और किसकी रणनीति सबसे असरदार साबित होगी। हर ट्वीट, हर पोस्ट और हर स्टोरी में उत्साह और बेसब्री झलक रही है। स्टेडियम में बैठे फैंस के चीयर और गानों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। लाइव अपडेट्स, मैच प्रीव्यू वीडियो और चर्चा में हर पारी का अंदाज फैंस के दिलों को धड़काता जा रहा है। ये सिर्फ मैच नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह प्रतीत हो रहा है, जहां हर फैन अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 2 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा और ये 6 अक्टूबर तक चलेगा। मैच का समय सुबह 9:30 बजे से है, ताकि दर्शक पूरे दिन का रोमांच आसानी से देख सकें। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम इस सीरीज के पहले मैच की मेजबानी करेगा, जहां फैंस को लाइव माहौल का अनुभव मिलेगा। टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप ये मुकाबला देख सकते हैं। वहीं मोबाइल पर जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर भी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। फैंस के लिए ये जानकारी मैच का पूरा अनुभव लेने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की कमान संभाल रहे हैं शुभमन गिल, जिनकी कप्तानी शांत और रणनीतिक सोच पर आधारित है। मैदान पर उनके निर्णय हमेशा सोच समझ कर लिए जाते हैं, चाहे वो गेंदबाजी ऑर्डर में बदलाव हो या बल्लेबाजी की रणनीति। गिल की कप्तानी में टीम को हमेशा संतुलन और धैर्य दिखाने का संदेश मिलता है। फैंस के लिए ये बड़ा सवाल है कि क्या शुभमन अपनी पहली बड़ी टेस्ट जीत दिला पाएंगे। उनका शांत स्वभाव कठिन परिस्थितियों में भी टीम को सही दिशा में रखने में मदद करता है। वाइस कप्तान के रूप में रविंद्र जडेजा टीम का अनुभवी हाथ हैं। जडेजा मैदान पर परिस्थितियों का आकलन करके तेज फैसले लेने में माहिर हैं। उनके पास न सिर्फ गेंदबाजी और बल्लेबाजी का अनुभव है, बल्कि युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने की भी क्षमता है। जब मैच में दबाव बढ़ता है, तब जडेजा का अनुभव टीम को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाता है। पिछले कुछ वर्षों में गिल और जडेजा ने कई मैचों में टीम की रणनीति को सफल बनाया है। उनके बीच तालमेल और भरोसा टीम के लिए एक मजबूत आधार बनाता है। दर्शक और फैंस दोनों ही इस जोड़ी की रणनीति पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि उनका संयोजन मैच का रुख बदलने की क्षमता रखता है। पहले टेस्ट से ही यह साफ होगा कि कप्तानी और अनुभव का मेल टीम को कितनी मजबूती देता है, और भारत अपने फॉर्म को जारी रखते हुए वेस्टइंडीज को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत में इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम चयन में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन बनाया है। कप्तान शुभमन गिल की नेतृत्व क्षमता और शांत स्वभाव टीम को सही दिशा देने में अहम होंगे, जबकि वाइस कप्तान रविंद्र जडेजा का अनुभव मैच की परिस्थितियों को संभालने में निर्णायक साबित होगा। चयनकर्ताओं ने यह सुनिश्चित किया है कि टीम में बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंड क्षमताओं का संतुलन हो, ताकि हर स्थिति में रणनीति के विकल्प मौजूद रहें। इस बार युवाओं को बड़ा मौका मिला है, जिससे नए चेहरों की संभावनाओं और भविष्य की टीम की झलक देखने को मिलेगी। पुराने दिग्गजों में कुछ की वापसी हुई है और कुछ को बाहर रखना पड़ा है, जिसे टीम में नई ऊर्जा और अनुभवी संतुलन का मेल बना है। इस मिश्रण से फैंस के लिए भी उत्सुकता बढ़ गई है। कौन सा युवा खिलाड़ी पहली बार मौका पाकर धमाका करेगा, कौन सा अनुभवी खिलाड़ी मैच के निर्णायक क्षणों में टीम को संभालेगा। ये सभी सवाल टेस्ट सीरीज के दौरान ही जवाब देंगे। टीम का कॉम्बिनेशन संतुलित है, लेकिन असली मजा तब आएगा जब मैच शुरू होगा और खिलाड़ी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। टीम इंडिया के ओपनर्स इस टेस्ट सीरीज की नींव होंगे। यशस्वी जायसवाल ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्तर पर अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है।
2 डबल सेंचुरी उनके आक्रामक अंदाज और मैच बदलने की क्षमता को दर्शाती हैं। उनके शॉट चयन में निखार और स्ट्राइक रोटेशन टीम को शुरुआत से ही आत्मविश्वास देता है। केएल राहुल की बात करें तो उनका अनुभव और लगातार प्रदर्शन भारत के लिए एक भरोसेमंद आधार हैं। लंबे समय तक टिक कर खेलना और मैच के अनुसार अपनी बल्लेबाजी को ढालना उनकी खासियत है। नई उम्मीद अभिमन्यु ईश्वरन टेस्ट डेब्यू के लिए तैयार हैं। उनका डोमेस्टिक रन मशीन होना और नए टेस्ट में टीम को मजबूत शुरुआत देने की क्षमता फैंस के लिए बड़ा उत्सुकता का कारण है। क्या ईश्वरन टीम को सही दिशा में लेकर जाएंगे और ओपनिंग में धमाका करेंगे, ये देखना बेहद रोचक होगा। टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर इस टेस्ट सीरीज में मैच का संतुलन तय करेगा। कप्तान शुभमन गिल की शांत और रणनीतिक बल्लेबाजी टीम को दबाव में भी टिके रहने की ताकत देती है। उनका काम अप्रोच न केवल पिच की परिस्थितियों के अनुसार खेल बदलने में मदद करता है, बल्कि नए खिलाड़ियों के लिए भी एक मार्गदर्शन बनता है। साई सुदर्शन युवा लेकिन प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिनका डोमेस्टिक प्रदर्शन फैंस के लिए उत्सुकता का कारण बना है। उनका आक्रामक अंदाज और निडर शॉट चयन किसी भी कठिन परिस्थिति में खेल को पलट सकता है। करुण नायर, जो लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी के रूप में टीम के लिए स्थिरता और अचानक मैच बदलने की क्षमता लेकर आएंगे। उनकी शांत सोच और मैच की समझ मिडिल ऑर्डर में आवश्यक बैलेंस और एक्साइटमेंट पैदा करती है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा खिलाड़ी इस मिडिल ऑर्डर से खेल का पलटवार करेगा और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएगा। टीम इंडिया के विकेट कीपिंग विभाग में रोमांच और उत्सुकता दोनों हैं। ऋषभ पंत, जिनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मैच जीतने वाले इंस्टिंक्ट्स पूरे देश को उत्साहित करते हैं, टीम को हर स्थिति में मजबूत बनाते हैं। उनके शॉट चयन और तेजी से रन बनाने की क्षमता मिडिल ऑर्डर को दबाव में भी खेल में बनाए रखती है। दूसरी ओर ध्रुव जुरेल युवा और भविष्य के संभावित स्टार हैं। उनकी फुर्तीली कीपिंग और काम बैटिंग अप्रोच उन्हें एक लंबी अवधि के लिए टीम का स्थायी विकल्प बना सकती है। अब सवाल फैंस के लिए यही है कि कौन बनेगा इस टीम का परमानेंट विकेट कीपर और कौन दिखाएगा सबसे बड़ा इंपैक्ट। टीम इंडिया की ऑलराउंडर लाइनअप मिडिल ओवर्स में मैच का तालमेल बदलने की क्षमता रखती है। रविंद्र जडेजा अपनी विशाल अनुभव और काम अप्रोच के साथ गेंद और बल्ले दोनों से टीम को स्टेडी बनाते हैं। उनके मैच रीडिंग स्किल्स और फील्ड अवेयरनेस किसी भी संकट में खेल को संभाल सकती है। वॉशिंगटन सुंदर अपनी यादगार परफॉर्मेंसेस और डेब्यू में दिखाए इंपैक्ट के साथ टीम में फ्लेक्सिबिलिटी और सरप्राइज फैक्टर लाते हैं। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी का वर्सेटैलिटी, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मिडिल ओवर्स में सडन मोमेंटम शिफ्ट देने में सक्षम है। अब सवाल यही है कि कौन इस क्रूशियल स्टेज में गेम का डिफरेंस बनाएगा। टीम इंडिया का पेस अटैक हमेशा ही विपक्षी बल्लेबाजों के लिए डर का कारण रहा है और इस बार भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज इसी क्रम को जारी रखेंगे। बुमराह के लीथल यॉर्कर्स और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के सामने कोई भी बल्लेबाज खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। उनकी डेथ ओवर्स में बॉलिंग स्ट्रैटेजी और काम अंडर प्रेशर उन्हें मैच डिसाइडिंग बनाती है। मोहम्मद सिराज की अग्रेसिव स्पेल्स और रिलेंटलेस पेस भी विपक्षी को लगातार दबाव में रखने का काम करती हैं। सिराज के शॉर्ट बर्स्ट्स और बाउंस वेरिएशंस किसी भी बल्लेबाज की रिदम को बिगाड़ सकते हैं। डेथ ओवर्स में इन दोनों की सिनर्जी और टैक्टिकल प्लानिंग तय करेगी कि कौन सा बल्लेबाज प्रेशर में गलती करेगा। फैंस के लिए यह देखना सबसे रोमांचक होगा कि कौन इस क्रूशियल स्टेज में अपनी स्किल से गेम का मोमेंटम बदलेगा। शार्दुल ठाकुर की फ्लेक्सिबिलिटी और ऑलराउंड कैपेबिलिटी टीम को क्रूशियल ओवर्स में एज देती है। नए पेसर्स के लिए ये परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड है, जहां उनका टैलेंट और नर्व्स प्रेशर में परखा जाएगा। फैंस के लिए रोमांचक ये देखना होगा कि कौन सा बॉलर इंपैक्ट ओवर्स में मोमेंटम बदलने में सफल होगा और विपक्षी को चौंका देगा। कुलदीप यादव की स्पिन बॉलिंग हमेशा ही विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रहस्य बनी रहती है। उसकी हर गेंद में सटल वेरिएशन और सटल फ्लाइट होती है, जो विकेट्स के लिए खतरा बन जाती है। फैंस उत्सुक हैं कि कुलदीप किस बल्लेबाज को अपना शिकार बनाएंगे और कब मोमेंटम बदल जाएगा। मैच के मिडिल ओवर्स में उसकी क्लेवर लाइंस और सटल टर्न खेल को पूरी तरह से कंट्रोल में ले सकते हैं। हार्डकोर और टैक्टिकल दर्शक हर डिलीवरी पर ध्यान लगाएंगे, एंटिसिपेटिंग हर ओवर में पॉसिबल ब्रेक थ्रूज, जिससे टीम इंडिया का मैच पर साइकोलॉजिकल दबाव बनता है और एक्साइटमेंट लगातार बनी रहती है। सामने सैमर जोसेफ और जुमेल वॉरिकन की तेज गेंदबाजी एक रोमांचक मुकाबला पेश करेगी।
पिछली मैचों के आंकड़े बताते हैं कि यशस्वी ने तेज गेंदों पर आक्रामक शॉट्स खेलते हुए विपक्षी गेंदबाजों को दबाव में रखा, जबकि राहुल की कंसिस्टेंसी और टेक्निक उसे कठिन ओवर्स में टिकाए रखती है। फैंस इंतजार में हैं कि कौन पहला ब्रेक थ्रू लेगा और मैच की अर्ली मोमेंटम किसके हाथ में रहेगा। ये क्लैश सिर्फ रन्स बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्ट्रैटेजी और मानसिक दबाव भी दिखाएगा। हर डिलीवरी पर नजरें टिकेंगी, सस्पेंस और एक्साइटमेंट दोनों लगातार बढ़ेंगे। शुभमन गिल और साई सुदर्शन के सामने जेडन सील्स और वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज एक दिलचस्प मुकाबला पेश करेंगे। गिल की ऑर्थोडॉक्स टेक्निक और काम अप्रोच स्पिन के खिलाफ स्टेबिलिटी देती है, वहीं सील्स की वेरिएशंस उसे चुनौती देंगी। सुदर्शन की एग्रेसिव बैटिंग पेस पर दबाव बनाती है और हर ओवर में गेम टर्निंग मोमेंट्स पैदा कर सकती है। फैंस सोच रहे हैं कि कौन स्पिन और पेस दोनों में डोमिनेंस दिखाएगा। हर डिलीवरी पर स्ट्रैटेजी, शॉट सिलेक्शन और मानसिक खेल इस मुकाबले को रोमांचक बनाएगा। मिडिल ऑर्डर के ये पल मैच की दिशा बदल सकते हैं। जसप्रीत बुमराह की लीथल पेस और पिन पॉइंट यॉर्कर्स ब्रैंडन किंग और शाई होप के सामने अर्ली विकेट्स के लिए चुनौती पेश करेंगे। पावर प्ले में ये मुकाबला हाई टेंशन वाला होगा। फैंस का ध्यान हर डिलीवरी पर रहेगा, क्योंकि ये की राइवलरीज मैच के अर्ली मोमेंटम को पूरी तरह बदल सकती हैं। टॉस का निर्णय अक्सर मैच का पहला बड़ा मोड़ होता है। जो टीम टॉस जीतती है उसके पास न सिर्फ पिच और मौसम के हिसाब से खेल की रणनीति तय करने का मौका होता है, बल्कि विरोधी टीम पर शुरुआती दबाव बनाने का भी अवसर मिलता है। अगर पिच धीमी या घास से ढकी है तो पहले गेंदबाजी करना फायदेमंद हो सकता है। वहीं मौसम में ओस या धूप के अनुसार बैटिंग का समय चुनना भी निर्णायक हो सकता है। फैंस उत्सुक हैं जानने के लिए कि कौन टॉस जीतकर मैच की दिशा तय करेगा और क्या स्मार्ट फैसला लेगा। पावर प्ले हमेशा मैच की शुरुआती चाल तय करता है। इस समय बल्लेबाज तेजी से रन बनाना चाहते हैं, वहीं गेंदबाज शुरुआती विकेट लेकर दबाव बनाना चाहते हैं। फील्डर्स की पोजीशंस खास होती हैं, जिससे बल्लेबाज को शॉट लगाने में सोच समझकर फैसला लेना पड़ता है। अगर ओपनर्स संयम और आक्रामकता का सही संतुलन बनाए रखें तो टीम को मजबूत शुरुआत मिल सकती है। वहीं तेज गेंदबाज और स्पिनरों के लिए भी ये मौका होता है कि वे अर्ली ब्रेक थ्रूज लेकर विपक्षी टीम को अस्थिर कर दें। फैंस उत्सुक हैं जानने के लिए कि कौन पहले दिन में प्रभुत्व दिखाएगा। मिडिल ओवर्स में मैच का असली नियंत्रण देखने को मिलता है। स्पिन बॉलर्स अपनी वेरिएशंस और फील्ड प्लेसमेंट्स के साथ बल्लेबाजों को दबाव में रखते हैं। बॉलर पार्टनरशिप्स इस समय बेहद अहम होती हैं, क्योंकि लगातार गेंदबाजी और एक दूसरे का सहारा लेने से विकेट मिलने के मौके बढ़ते हैं। फील्डर्स भी टाइट पोजीशंस पर रखे जाते हैं ताकि सिंगल्स मुश्किल हों और रन रोटेशन पर नियंत्रण रहे। बैटिंग टीम को अब संयम और सोच समझकर शॉट खेलना पड़ता है। फैंस उत्साहित हैं ये देखने के लिए कि कौन मिडिल ओवर्स में डोमिनेंस दिखाएगा और मैच की दिशा बदल पाएगा। मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप्स बनाना मैच की दिशा बदल सकता है। स्टेडी और एग्रेसिव खेलने वाले बल्लेबाजों के बीच तालमेल और समझ अहम होती है। लॉन्ग पार्टनरशिप से स्कोरबोर्ड दबाव बनता है और गेंदबाजों की रणनीतियां चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। हर रन कीमती होता है और छोटी छोटी रोटेटिंग रन्स भी मोमेंटम बनाए रखने में मदद करते हैं। फैंस उत्साहित रहते हैं ये देखने के लिए कि कौन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की पार्टनरशिप बनाएगा और टीम को आगे बढ़ाएगा। प्रेशर प्ले के बीच खिलाड़ियों का धैर्य और सोच समझकर शॉट खेलना मैच को रोमांचक बनाता है। टेस्ट मैच के अंतिम सत्र में खेल का असली फैसला होता है। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर्स गेंद और बल्ले दोनों से टीम को मैच में पकड़ बनाए रखते हैं। स्पिनर्स के महत्वपूर्ण ओवर्स और किसी की बैट्समैन का टाइमली डिसमिसल मैच का रुख बदल सकता है। फैंस उत्सुक रहते हैं ये देखने के लिए कि कौन क्रूशल सेशन में दबाव संभालेगा और टीम को मजबूत स्थिति में ले जाएगा। एक्सपीरियंस और काम अप्रोच से मैच के अंतिम सेशन में भी टीम का दबदबा बनता है। हर गेंद, हर कैच और हर रन का महत्व यहां बढ़ जाता है। टेस्ट मैच के आखिरी सेशन में यॉर्कर का खेल अक्सर मैच का रुख बदल देता है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसी गेंदबाजों ने अपने लीथल यॉर्कर से बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर क्रिटिकल विकेट हासिल किए हैं। याद कीजिए, इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में सिराज ने आखिरी दिन की घड़ी में गेंदबाजी का ऐसा कमाल किया कि टीम को जीत के करीब लाया। फैंस हमेशा उत्साहित रहते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा बैट्समैन यॉर्कर के नीचे दब जाएगा। टाइमिंग, प्रिसीजन और नर्व्स कंट्रोल यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यॉर्कर स्पेशलिस्ट हर सेशन में सस्पेंस बढ़ाते हैं और मैच का रोमांच बनाए रखते हैं। स्टेडियम का माहौल हमेशा रोमांचक और इलेक्ट्रीफाइंग होता है, खासकर जब इंडिया अपने देश का मान बढ़ाने मैदान पर उतरी हो।
फैंस के चांट्स, ताली और झंडों की लहरें खिलाड़ी की ऊर्जा को बढ़ा देती हैं। हर चौके और विकेट पर स्टेडियम गूंज उठता है। क्राउड की एक्साइटमेंट केवल देखने वालों तक सीमित नहीं रहती, ये सीधे फील्ड पर खेलने वाले खिलाड़ियों तक पहुंचती है और उन्हें एक्स्ट्रा मोटिवेशन देती है। सोशल मीडिया पर लाइव रिएक्शंस भी इसी उत्साह को एम्पलीफाई करते हैं। हर फैन चाहता है कि उसकी चेयरिंग टीम को जीत दिलाए और यही नेशनल प्राइड का असली मजा है। एक टेस्ट मैच में जीत केवल एक स्कोरबोर्ड का नंबर नहीं होती, ये पूरे देश के लिए गर्व की बात होती है। इंडिया की क्रिकेट लेगेसी, लेजेंड्स और पिछले हिस्टोरिक विन्स को याद कराना हर फैन के दिल में एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन पैदा करता है। खिलाड़ियों की मेहनत और रणनीति का नतीजा जब जीत के रूप में सामने आता है तो स्टेडियम और घर घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये केवल खेल नहीं बल्कि नेशनल प्राइड और यूनिटी का सेलिब्रेशन होता है। हर फैन चाहता है कि टीम का ये टेस्ट विन इतिहास में यादगार बन जाए और पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा हो। इस मैच में जीत के लिए कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स काम करेंगे। बल्लेबाजी में ओपनर्स और बीच के दिनों की स्टेबिलिटी, विकेट पर रन्स बनाना और प्रेशर हैंडल करना अहम होगा। गेंदबाजी में स्ट्राइक बॉलर्स और स्पिन ऑप्शंस का टाइमिंग और एक्यूरेसी मैच का मूड तय करेगा। फील्डिंग भी क्रूशियल होगी, कोई मिस्ड कैच या मिस फील्ड खेल पलट सकता है। पिच कंडीशंस और सुबह या शाम का ड्यू फैक्टर भी रणनीति बदल सकता है। हर टीम इन एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजी बनाएगी। आखिरकार इन सारे फैक्टर्स का सही कॉम्बिनेशन ही ये तय करेगा कि कौन विजेता बनेगा और कौन पीछे रह जाएगा। इस टेस्ट मैच में संभावित विजेता का अनुमान कई पहलुओं पर आधारित है। भारत की टीम की फॉर्म और पिछले मुकाबलों के स्टैट्स इसे साइकोलॉजिकल एज देते हैं। बल्लेबाजी में कंसिस्टेंसी और मिडिल ऑर्डर की काल्मनेस प्रेशर सिचुएशंस में लाभ देगी। गेंदबाजी में बुमराह और सिराज जैसी लीथल स्ट्राइक बॉलर्स की क्षमता अपोनेंट के टॉप ऑर्डर को दबाने में अहम रहेगी। स्पिन ऑप्शंस और फील्डिंग की शार्पनेस भी निर्णायक साबित हो सकती है। इसके अलावा पिच की बिहेवियर और कंडीशंस को देखते हुए टीम की अडेप्टेबिलिटी भी जीत तय करेगी। इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर इंडिया स्लाइट एज के साथ फेवरेट नजर आती है। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ टीमों के बीच नहीं बल्कि हर भारतीय फैन के जुनून और नेशनल प्राइड का भी प्रतिबिंब है। आपको क्या लगता है, कौन सी रणनीति काम करेगी और कौन खिलाड़ी चमकेगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करें और एंटिसिपेशन बढ़ाइए। अगला मैच कौन सी टीम एडवांटेज में होगी, इसे लेकर डिबेट जरूर करें। चलिए मिलकर इस टेस्ट मैच का मजा और रोमांच दो गुना करते हैं। मैच शुरू होने ही वाला है। दोनों टीमों की रणनीति और प्लेयर्स का फॉर्म रोमांच बढ़ा रहे हैं। स्टेडियम में फैंस की उत्साही भीड़ मैच को और दिलचस्प बना देगी। आप भी कमेंट में बताइए कौन जीतेगा और वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।